हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पिंकू कुमार राधिका एकेडमी से एक नए टॉपिक के साथ में आज आप लोगों के सामने आया हूँ। जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो एक लेवी जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसमें देखिए कुछ कुछ मेन जो ये जो क्लासेस है ये एक्चुअली 10 आईसीसी बोर्ड में एक चैप्टर है जीएसटी। और इसी चैप्टर को हम लोग को मेन जो इसका जो हमारा जो थ्योरी है वो समझना है। जीएसटी एक्चुअली कहाँ अप्लाई होगा और किस तरह से अप्लाई होगा, इसी को हम लोग आइए इसमें समझते हैं। देखिए कुछ टर्म्स इसमें है जिसको हम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसे देखिए सबसे पहले डीलर है। डीलर वो होता है जो किसी भी सामान को परचेज करके अपने निकटतम व्यापारी से ट्रेडर से लाता है, उसको हम लोग डीलर कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई बुक जो हम लोग परचेज करते हैं, उस बुक का कुछ रेट प्रिंट रेट रहता है, लिस्ट प्राइस उसको बोलते हैं, लेकिन उस रेट पे वो खरीद कर नहीं लाता है, उससे कम में वो खरीद कर लाता है, उससे भी कम मूल्य पर खरीद आता है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब क्या करता है दुकानदार, हम लोगों को बोलता है कि नहीं हम आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी बुक का रेट अगर 430 रुपया, तो उसमें 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट हम लोग उसमें निकाल करके फिर उसका जो रेट बनेगा उसी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखिए सेलिंग प्राइस हम लोग का लगता है। अब जीएसटी कहाँ लगता है? तो देखिए यहीं पर हम लोग को समझना है कि जीएसटी जो होता है हम लोग का जो जीएसटी होता है वो जीएसटी जो अप्लाई कैन अप्लाई ओनली सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस में ही जो है सो जीएसटी अप्लाई होता है। बस यही टर्म्स को समझना है। जीएसटी कहाँ अप्लाई करेंगे? तो हम लोग जीएसटी सेलिंग प्राइस में जो है सो अप्लाई करेंगे। जीएसटी हम लोग जो है सो सेलिंग प्राइस में ही जो है केवल अप्लाई करेंगे। बस इस बात को आप समझ लीजिए कि जीएसटी हम लोग को सेलिंग प्राइस में ही जो है सो अप्लाई करना। अब देखिए इसमें और क्या टर्म समझना है, ये तो समझ में आ गया कि जीएसटी हमारा जो है सेलिंग प्राइस में, जो भी सेलिंग प्राइस, जैसे मान लीजिए 500 रुपया है, तो 500 रुपया का जो भी जीएसटी हमें लगाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 18%, तो 18% हमारा जो है वो जो भी आएगा उसका रेट जो है वही जीएसटी बनता है, जो कि जीएसटी हमारा सेलिंग प्राइस पे। लेकिन ये जीएसटी लगाना कैसे, बस इसी को समझना है। देखिए एक टर्म्स आता है इसमें इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब हमारा एक ही स्टेट के अंदर एक कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक उत्तर प्रदेश में जैसे आजमगढ़ से वाराणसी जा रहा है, झारखंड में धनबाद से बोकारो जा रहा है, या गिरिडीह से देवघर जा रहा है कोई भी सामान। तो एक स्टेट के अंदर जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इस समय क्या होता है, तो इस समय जीएसटी हम लोग का जो भी परसेंट में रहेगा, जैसे 18% रहेगा तो उसका आधा परसेंट SGST यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 9% जाएगा। मतलब आधा परसेंट हमको स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भेजना रहता है और आधा परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना रहता है। जो भी हमारा जीएसटी लगाया जाता है उसका आधा परसेंट हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना रहता है। और आईजीएसटी उस समय क्या लगेगा? आईजीएसटी कुछ नहीं लगता। ये आईजीएसटी क्या है? तो आईजीएसटी जो होता है सिर्फ एक बार भेजा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये कहाँ लगेगा? आइए हम लोग इसको समझते हैं। आईजीएसटी कहाँ लगता है? देखिए इंटर स्टेट मीन्स इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब सामान कोई भी सामान जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो इस समय हम लोग का इंटर स्टेट बोला जाता है। इस समय केवल हमारा जो जीएसटी जो भी रहेगा, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए जीएसटी हम लोग का अगर यदि जीएसटी जो है 18%, तो फुल 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसे हम लोग आईजीएसटी कहते हैं। यानी ये टैक्स सिर्फ जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही भेजा जाएगा, यानी फुल जीएसटी 18%, और इसी को आईजीएसटी बोलते हैं। तो आई होप कि इसमें जो भी टर्म्स था, जो भी हम लोग का इसमें जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन बातें थी वो मैंने इसमें इस थ्योरी में मैंने आपको डिस्कस करके बताने का प्रयास किया। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।